अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर बस मैंने जो व्लॉग है आते ही स्टार्ट कर दिया था, जहाँ से पिछला व्लॉग एंड किया था उसके बाद मैंने फिर सेकंड व्लॉग शुरू कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए शूट करना होता है। तो फिर तिहामी जो है इस टाइम पर सोने की तैयारी में था, तो परिसा ने इसको बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था और हमें यह था कि ये अभी ना सोए, लेकिन फिर इसको ये हुआ कि इस झूले में बिठाया है ताकि ये थोड़ी देर खेल ले। इसको यहाँ पर नींद आने लग गई, पता नहीं बच्चों को कैसे गाड़ी में बैठ जाए या किसी झूले वगैरह में बिठा दे, नींद आना शुरू हो जाती है। परिसा जो है जब छोटी थी तो वो बहुत ज्यादा तंग करती थी, कॉलिक पे भी थी परिसा, तो बहुत ज्यादा इसके पेट में दर्द वगैरह रहता था। तो फिर ये था कि सोती नहीं थी और हम इसको गाड़ी में लेकर घूमते रहते थे। 5 से 6 घंटे मुसलसल हमारे रोज का टाइम था सुबह में कि इसको लेकर घूमते थे। तो फिर ये सोती थी, जहाँ पर गाड़ी रुकती थी और वहां पर ये उठ जाती थी। और आजकल तिहामी के साथ यही है कि माशाल्लाह से गाड़ी में बैठता है और मुसलसल सोता रहता है। जहाँ पर गाड़ी रुकती है पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है कि गाड़ी रुक चुकी है और मैंने उठ जाना है। तो इस टाइम पर बस हम इसको ज़बरदस्ती जगा रहे थे और ये जो है इस टाइम पर टून हुआ था तो ज़ाहिर है इस टाइम पर अगर सो जाता तो फिर इसने हम लोगों को नहीं सोने देना था। मैंने मेथी लेकर आई हुई थी, काफ़ी दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा मेथी पसंद है। तो इस टाइम पर ये हुआ कि थोड़ी पीली पड़ने लग गई। फिर मैंने सोचा कि इसको अब मैं क्लीन करके रख लेती हूँ तो फिर सुबह में बना लूँगी। तो इस टाइम पर बस मैं जो है मेथी साफ़ करूँगी। इतने में जो बाबा है वो तिहामी को झूले देंगे ताकि वो थोड़ी देर सुकून से बैठ जाए, क्योंकि इस तरह का काम करना हो ना तो फिर यह है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता है। ये तो फारिग लोगों के काम है जी अगर बच्चे बड़े हों तो फिर कर लेते हैं, लेकिन मेरा काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो हस्बैंड को यह था कि मुझे पराठे बना कर देना है, तो वो मुझे दिलवा रहे थे। काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, 3-4 दिन से। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बच्चे जो हैं ज़ाहिर छोटे हैं अभी दोनों ही, तो फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ कि इसको क्लीन करके इसको कट वगैरह करके रख लेती हूँ। और मेथी का ये है, क्लीन करनी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जितनी इसमें से मेथी के पत्ते नहीं निकलते हैं उतनी इसकी डंडियाँ निकल जाती हैं। तो स्टेम्स जो हैं इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर ज़ाहिर मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होती है। इस टाइम पर ये देखें जी जादू हो चुका है, काश असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही हो जिस काम को दिल ना चाहे और बस आंखें बंद करो और दोबारा से खोलो तो हो जाए, लेकिन खैर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये सब जो है ख्वाबी और किताबी बातें हैं यहाँ पर बस ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना ज़्यादा इसमें से गंद वगैरह निकल चुका है। और मेथी जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ज़रा सी निकली है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हम 3 लोग हैं घर में तो फिर बिल्कुल काफ़ी रहती है हम लोगों के लिए। तो फिर इस टाइम पर बस मैंने मेथी कट की, तो फिर मैंने सोचा कि इसी टाइम मैं इसको कुक भी कर लेती हूँ, मेरे लिए आसानी रहेगी। क्योंकि फिर मैंने सुबह में मार्केट भी जाना था, ज़ाहिर है बच्चों के साथ भी मुश्किल हो जाती है, मार्केट भी जाना और घर भी। और एक दिन पहले हम लोग जो है बाहर का खाना खा चुके थे। मैं जो है 15 दिन बाद या 20 दिन बाद बाहर का खाना खाती हूँ, बहुत कम मैं बाहर का खाती हूँ, ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो इस टाइम पर बस मैंने जो है दाल भिगोने के लिए रखी, तो इतने में जो परिसा मैडम है वो आ चुकी हैं। उसको ये होता है कि मम्मा मेरे साथ बातें करती रहें और वो मुझे जो है स्लैब पर बिठा लें। तो अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ, उसको बिठा लेती हूँ और फिर ये मेरे साथ बातें करती रहती है। तो ये है जी मेरी क्यूट सी फ्रेंड जिससे आप मिल चुके हैं तो इसके बाद मैं जो है आलू मेथी दाल बनाती हूँ। हमारे घर में तो खैर ऐसे ही बनती है, क्योंकि बचपन से मैंने आलू मेथी दाल ही खाई है। हमारे घर में ये है कि कभी भी खाली आलू मेथी नहीं बनी है, उसके साथ दाल जो है लाजमी ऐड की जाती है। हम लोग जो है इसमें माश की दाल डालते हैं छिलके वाली, तो उसको बस मैंने भिगो कर रख लिया है। तकरीबन मेरे पास 1 kg मेथी थी स्टेम्स के साथ, यानी कि इस टाइम पर ये आधी रह चुकी होगी। पत्ते जो है इसको मैंने कट किया है, कट करने के बाद ये आधी रह चुकी है, आधा किलो होगी। तो साथ में जी मैं इसमें तकरीबन 250 ग्राम जो है दाल डालूंगी, तो उसको मैंने डिप करके रख दिया है। अब मैं बस सबसे पहले जो है मेथी को कुक करने के लिए रख दूंगी, ताकि जो इसकी कड़वाहट वगैरह है वो निकल जाए। तो मैंने मेथी में प्याज ऐड की है 1 मीडियम साइज़ की, साथ में हस्बे जायका इसमें नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून सूख मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें क्रश्ड रेड चिली ऐड की है, 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। साथ में मैं बस 1/2 इंच इसमें दालचीनी ऐड कर दूँगी। इसको बस मिक्स करके तो मैं इसको कवर हो करके कुक होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन मैं इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड करती हूँ, ताकि मेथी जो है ज़ाहिर है पत्ते पत्ते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी नीचे लग जाती है। मेथी की टिप ये है कुक करने की कि आपने इसको कभी भी फुल कवर करके कुक नहीं करना है। शुरू के टाइम में 15 से 20 मिनट तक आपने इसको हाफ कवर करना है, फिर इसको कुक करना है। तो यहाँ पर बस मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। इसके बाद बस मैं इसको मिक्स करके कवर करके छोड़ दूँगी, ताकि 15-20 मिनट तक ये पकती रहे, इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है और अपने आसपास के लोगों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग होते हैं जिनमें इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि वो अपने लिए कंबल ख़रीद सकें, कोई गर्म कपड़े ख़रीद सकें,
सकें या जर्सी वगैरह हो। तो अगर आप लोगों के पास है या इस काबिल हो आप लोग कि आप लोग किसी को दे सकें तो ज़रूर दीजिए। इस चीज़ का अल्लाह ताला आपको ज़रूर अजर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग दे सकते हैं तो क्यों ना हम लोग दें, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जेब से तो देना नहीं है, अल्लाह ताला के दिए हुए में से ही हम लोगों ने देना है, तो फिर क्यों ना दें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें और ज़्यादा देंगे। तो आपने कोशिश करनी है, अगर नए नहीं दे सकते हैं तो पुराने भी दे सकते हैं। ज़ाहिर है किसी के पास पुराने भी नहीं होंगे तो आप कोशिश करें कि दूसरों की हेल्प कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे व्लॉग्स वगैरह जो हैं वो मिलते रहें, और नोटिफिकेशन बेल है जो है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल सके। 15 मिनट तक मैंने मेथी को कुक किया था हाफ कवर करके। उसके बाद बस फिर मैंने उसमें डिप की हुई दाल ऐड कर दी थी, और साथ में मैंने आलू ऐड करके इसको फिर मैंने फुल कवर करके कुक कर लिया था। उस टाइम पे मैंने पानी जो है बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, और फ्लेम को जो है बिल्कुल लो पर रखा हुआ था। ज़ाहिर है दाल और आलू जो है बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इस टाइम पे बस मैंने इसको कवर करके कुक किया था, और जो मेथी है वो तैयार है। तो अभी हम लोगों ने नहीं खानी थी, ज़ाहिर है मैंने रात में बनाई है, तो फिर शाम को मैं इसको तड़का लगाऊंगी, तो मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे कि किचन से सीधा ही मैं मार्केट पहुँच चुकी हूँ। देखा मैंने कैसा जंप लगाया है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ मार्केट, क्योंकि परीसा के चाचू जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, और वहाँ पर भी एक छोटा बेबी है तो उसकी शॉपिंग करनी थी हम लोगों ने, तो उसके ड्रेसेस वगैरह लेने थे। फिर हम लोग जो है मार्केट आ गए। तो इस टाइम पर यह है कि खाना वगैरह मैं बना कर आई हुई थी, तो फिर मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। तो इस टाइम पर बस मैं कपड़े वगैरह जो है वो देख रही थी, सोचा कि तिहामिया परीसा के लिए भी देख लेती हूँ, अगर इन दोनों के लिए भी मुझे पसंद आ गए तो फिर मैं ले लूँगी। तो मार्केट में आजकल ये हुआ है कि कपड़े जो हैं बिल्कुल भी नहीं है, 2-3 साल से वही वैरायटी चल रही है। शायद ये है कि सामान वगैरह दूसरे मुल्कों से नहीं आ रहा है, तो बस फिर ज़ाहिर है कुछ तो लेना था। चाचू जो हैं इसके जा रहे थे, तो फिर ज़ाहिर है छोटा बेबी है वहाँ पर, अच्छा नहीं लगता है कि वो खाली हाथ जाते हैं हमारी तरफ से। तो फिर मैंने ये सोचा कि लेते हैं कुछ ना कुछ और उसके लिए भेज देंगे। ये शुक्र है कि बॉयज़ का सेक्शन जो है वहाँ पर फिर भी कुछ अच्छे कपड़े लगे हुए हैं, लेकिन गर्ल्स का जो है वहाँ पर तो खैर वही पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं उसके कपड़े वगैरह देख रही हूँ ताकि मुझे मिल जाएं। तो मैंने कुछ ड्रेसेस वगैरह लिए तो हैं, तो साथ में मैंने बस फिर तिहामी के भी ले लिए। तिहामी का भी है माशाल्लाह से बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, तो फिर बढ़ते बच्चे जो हैं उनके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। और दूसरा ये है छोटा है, कुछ भी खाता है तो कपड़ों पर गिरा लेते हैं और फिर उस पर स्टेन्स आ जाते हैं, उनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है कलर्ड कपड़े होते हैं तो फिर यह है कि उनमें ब्लीच वगैरह भी नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो देख रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि गर्ल्स के सेक्शन में भी चलते हैं, देखती हूँ अगर परीसा के लिए मुझे कुछ मिल जाए तो फिर मैं उसके लिए भी ले लेती हूँ। परीसा के लिए ये है कि खैर बिल्कुल भी मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। शर्ट्स वगैरह भी वही सिंपल और बस ऐसी बेसिक सी पड़ी हुई थी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है परीसा के पास सिंपल ड्रेसेस वगैरह। तो मुझे ये था कोई फैंसी थोड़ा बहुत मिल जाए तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन खैर नहीं मिला। हम लोग ये है कि बच्चे घर पर सुला कर आते हैं ताकि इजी रहे, क्योंकि बच्चों के चाचू जो हैं वो घर पर होते हैं। बच्चों के साथ आना ये है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे ये है कि जम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट्स वगैरह में, क्योंकि आजकल फिर जो कोरोना की तीसरी लहर ने आमद मचाई हुई है ना उसकी वजह से खैर डर ही लगता है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे जो हैं घर पर ही रहें और हम लोग जो है शॉपिंग कराएं जाकर। तो शॉपिंग मैंने जैसे बताया है ज़रूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान कपड़े वगैरह भेजने थे बच्चों के, तो फिर वही देख रहे थे हम लोग। मार्केट्स का ये है कि कुछ ना भी लेना हो ना और मार्केट चले जाओ तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कुछ लेकर ना आए, तो कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है मिल ही जाता है। मार्केट्स जो है अच्छी खासी बड़ी होती हैं, तो खैर कोई बात नहीं, खर्चा करना ज़रूरी है। बच्चे हैं ज़ाहिर है, तो बच्चे जो है कपड़े बहुत जल्दी ख़राब कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है लेना भी पड़ते हैं उनके लिए। तो प्रीसा के लिए मुझे कुछ अच्छे ट्राउज़र्स वगैरह मिल गए थे, तो फिर मैंने वो ले लिए, क्योंकि ज़ाहिर है रात में पैंट्स वगैरह तो बच्चे पहन कर नहीं सो सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं पैंट्स वगैरह भी देख रही हूँ साथ साथ, तो साथ साथ मैं ट्राउज़र्स भी देख रही हूँ कि कुछ मुझे प्रीसा के लिए मिल जाए। तो खैर इतनी अच्छी वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है गर्ल्स के सेक्शन में, लेकिन बॉयज़ का जो सेक्शन है ना उसमें मुझे बहुत पसंद आए हैं। जो वैरायटी अच्छी है वो विंटर का स्टफ़ है ज़्यादा, तो फिर ज़ाहिर है यहाँ पर इतनी ठंड वगैरह नहीं होती है, लेकिन माशाल्लाह से आजकल जो वेदर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो मुझे ये येलो शर्ट और ट्राउज़र बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर मैंने ये सोच कर नहीं लिया कि प्रीसा को वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं पहनेगी। तो आजकल मैडम के बहुत ज़्यादा नखरे हो चुके हैं, तो अपनी चॉइस से वो कपड़े वगैरह चेंज करती है और पहनती है। तो अगर मैं अपनी पसंद से पहना दूँ ना तो फिर उसको ये होता है मम्मा नहीं कपड़े चेंज करो। मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं कि मैं कहाँ पर आई हूँ। तो मैं आई हूँ जी फ्यूचर मॉल, ये बुआदी में है, तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शूज़ भी हैं, बैग्स भी हैं, क्योंकि मैं उस सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं
गई, बच्चे जो हैं घर पर सो रहे थे, तो फिर मुझे ये भी होता है ज़ाहिर जो लेना है वो लें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं और ख़ास तौर पर तिहामी तो फिर वो रोने लग जाता है, उसको मम्मा और बाबा चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आकर देख सकते हैं, फ्रॉक्स भी हैं, मैक्सीज भी हैं, गर्ल्स का सेक्शन भी है, बॉयज़ का भी है, तो आप लोग आकर देख सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं स्कर्ट्स वगैरह देख रही थी, मैंने सोचा कि कुछ अच्छा लगता है तो लूँगी। खैर मुझे ज़रूरत नहीं थी स्कर्ट्स की, क्योंकि घर में तो बिल्कुल भी नहीं पहनाई जा सकती हैं। फ्रॉक्स तो ये है कि मुझे खैर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं जो है ड्रेसेस वगैरह देख रही हूँ, साथ साथ में आप लोगों के लिए शूट भी कर रही हूँ। तो आपने मेरी एफ़र्ट को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि कंजूसों लाइक आप लोग इतने कम करते हो ना, कभी कभी यह है कि गुस्सा बड़ा आता है पर क्या करें जी, आप लोगों से बात किए बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। तो इसलिए आप लोगों को रोज़ तंग करने आ जाती हूँ। आप लोग लाइक करें या ना करें, मैं तो जी रोज़ आऊँगी आपके मोबाइल पर या आपके टीवी पर तो बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बस मैं जो है अब जा रहे हैं, ज़ाहिर है हम लोगों ने जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है एक बेबी के ड्रेसेस वगैरह लेने थे, वो हम ले चुके हैं। पहले मैंने सोचा कि गर्ल्स के सेक्शन में भी चलते हैं, शूज़ और बैग्स वगैरह मैं आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन फिर ये हुआ कि घर से फ़ोन आ गया कि तिहामी साहब की सुबह हो चुकी है और जल्दी से आप लोग घर आ जाएं। तो बस यहाँ पर हम लोग घर जाएंगे, उसके बाद ये है कि बस फिर हम लोग सो गए। ये है जी डिनर का टाइम। मैंने सोचा कि जो मैंने आलू मेथी बनाई थी उसमें मैं अब तड़का लगा लेती हूँ। कुछ लोग है कि मसाले वाली बनाते हैं, मसाला भून कर उसमें मेथी ऐड करते हैं, लेकिन हमारे घर में ये है कि मेथी को तड़का बाद में लगाया जाता है। मुझे भी यह है कि इसी तरीके से लगती है, बिल्कुल भी काम नहीं रहता है उसमें, बस बन्नी रख दो तो फिर कभी भी तड़का लगाओ तो जो मेथी है वो बिल्कुल फ्रेश सी बनकर तैयार हो जाती है। तो मैं प्याज का तड़का लगा रही हूँ। इसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, ऑयल गरम करके उसमें प्याज को ब्राउन किया है, लाइट ब्राउन ही है, देख सकते हैं आप लोग। तो उसमें मैंने बस 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है, 7 से 8 मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट करके सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो बस अब इसको भी मैं तकरीबन 1 मिनट तक कुक करूँगी, और इसके बाद ये है कि मैं फिर इसमें जो हमने मेथी कुक करके रखी हुई थी वो ऐड कर दूँगी। आप लोगों ने अगर इस तरीके से कभी आलू मेथी और दाल ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि ये है कि गोश्त वगैरह तो चिकन हर कोई अच्छा बना लेता है, कोई सब्ज़ी और दाल अच्छी बनाए ना तो बात तो तब है तो खैर मैं अपनी तारीफ़ खुद से कर रही हूँ, तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर मुझे जो है मेथी में नमक कम लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि तड़के में ऐड कर देती हूँ, उससे ये होगा कि पूरी मेथी में अच्छे से चला जाएगा तड़का जो है नमक वगैरह। तो इस टाइम पर बस मैंने इसमें मेथी में ये ऐड कर दिया, और आप मेरा फूहड़पन जो है वो चेक कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम प्रीसा मुझे मुसलसल तंग किए जा रही थी, और फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इसको ऐड करती हूँ और इसको कवर करके रख दूँगी ताकि अच्छे से ये गर्म हो जाए। तो मेरा व्लॉग जो है आज का इतना सही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।